कहानी की शुरुआत होती है 1966 में, जब यूएस आर्मी को वियतनाम में हो रहे दंगों का सामना करने के लिए तैनात किया गया था। एक दिन इस कैंप में जनरल ट्रूमन पहुंचा और उसने कैप्टन मोरा से मुलाकात की। जनरल ने बताया कि एक खास दस्तावेज दुश्मनों के हाथ लग गया है, जिसमें यूएस आर्मी के खुफिया जासूसों की सारी जानकारी मौजूद है। अगर दुश्मन सिपाहियों ने उन्हें ढूंढ निकाला तो यूएस फौज का हारना तय है। इसलिए उसने मोरा को इस दस्तावेज को ढूंढकर खत्म करने का मिशन दिया और कैप्टन क्रोफोर्ड को भी उसके साथ भेजा। अब कैप्टन मोरा क्रोफोर्ड के साथ एक हेलीकॉप्टर में बैठकर एक दूसरे बेस की ओर निकल पड़ा। असल में यहाँ कुछ अमेरिकी जासूस वो दस्तावेज लेकर पहुँचने वाले थे। जैसे ही वो बेस पर पहुँचे तो कॉर्पोरल एकरमैन नाम के एक इंजीनियर ने उनका स्वागत किया। इस बेस पर ज्यादातर इंजीनियर्स ही थे जिन्हें फौज में भर्ती किया गया था और एकरमैन उनका लीडर था। मोरा ने उससे पूछा कि यहाँ कोई दस्तावेज लेकर आया है क्या, लेकिन एकरमैन को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर एकरमैन ने अपने बाकी साथियों से ऐसे किसी दस्तावेज के बारे में पूछा, लेकिन कोई इस बारे में कुछ नहीं जानता था। तभी अचानक उनके शूटर को झाड़ियों में कोई हलचल दिखाई दी, इसलिए उसने अपना हथियार ऊपर करके उन्हें सामने आने को कहा। तभी वहाँ से दो आदमी बाहर निकले जो असल में अमेरिकी जासूस ही थे। जब कैप्टन मोरा को इसकी जानकारी मिली तो वो तुरंत भागकर उनसे मिलने आया। मोरा ने उन्हें कोड वर्ड बताया और उनसे वो जरूरी दस्तावेज ले लिए। इसके बाद जासूसों ने रिपोर्ट दी कि पहले वो पूरे 6 आदमी थे, लेकिन बाकी 4 दुश्मनों के हत्थे चढ़कर मारे गए। इसके अलावा उसने मोरा को इन दस्तावेजों में मौजूद नाम और खुफिया जगहों को पढ़ने की तरकीब बताई। फिर अगली सुबह जब सारे फौजी इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे तो अचानक उन पर धड़ाधड़ गोलीबारी होने लगी। इसके पीछे वियतनामी ग्रुप वियतकॉन्ग का ही हाथ था। इस जबरदस्त हमले में न जाने कितने फौजियों की मौत हो गई और बचे खुचे फौजी जैसे तैसे रेंग कर अपनी बंदूकों के पास पहुंचे। लेकिन जब तक वो दुश्मनों का सामना कर पाते तब तक वियतकॉन्ग के सैनिकों ने उन पर बॉम्ब से हमला कर दिया। तभी कैप्टन मोरा ने तुरंत उन खास दस्तावेजों को एक डब्बे में छिपाया और दुश्मनों को मारने निकल पड़ा। उसकी जांबाज बहादुरी के कारण यूएस फौज ने कुछ ही मिनटों में वियतकॉन्ग के छक्के छुड़ा दिए। दुश्मनों का सामना करने के बाद मोरा वापस उस डब्बे के पास पहुंचा, पर उसे देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वियतकॉन्ग के आदमी उस खास दस्तावेज को चुरा ले गए थे। अब उसने तुरंत ये खबर जनरल ट्रूमन को दी और ट्रूमन ने उसे खूब फटकार लगाई। फिर ट्रूमन ने वहाँ अपने एक खास आदमी को भेजने का फैसला किया। कुछ ही समय बाद वहाँ एक हेलीकॉप्टर आया जिसमें से लेफ्टिनेंट मिलर निकलकर कैंप पर पहुंचा। जनरल ट्रूमन ने उसे वियतकॉन्ग से वो दस्तावेज वापस लाने के लिए भेजा था। तब मोरा ने मिलर को बताया कि उन लोगों ने यहाँ चारों ओर माइंस बिछा रखी थी, लेकिन फिर भी वियतकॉन्ग के सिपाही न जाने कैसे वहाँ तक पहुँच गए। इस पर मिलर ने उसे बताया कि वियतकॉन्ग सालों से यहाँ जमीन के नीचे से काम कर रही है और वो लोग जमीन के ऊपर से नहीं बल्कि सुरंगों के जरिए अपने काम को अंजाम देते हैं। अब उन्हें जल्द से जल्द वियतकॉन्ग की सुरंगों तक पहुंचना होगा, क्योंकि वहीं से उन्हें वो खास दस्तावेज वापस मिल सकता है। इसके बाद मिलर अपने शिकारी कुत्तों को लेकर मरे हुए वियतकॉन्ग के सिपाहियों के पास आया और उनके शरीर की गंध सूंघते ही कुत्ता जंगल की ओर भागने लगा। अब मिलर ने फौजियों की 3 टीम्स बनाकर उनके पीछे लगा दी। जैसे ही वो थोड़ा दूर पहुंचे तो जंगल में छुपे हुए वियतकॉन्ग के सिपाहियों ने उन पर गोलियों से हमला कर दिया। इसी दौरान यूएस के कई फौजी मारे गए, पर मिलर ने अपनी टीम्स को एक खास तरीके से वार करने को कहा और कुछ ही देर में उन्होंने दुश्मनों का सफाया कर दिया। इसके बाद वो फिर से उन सुरंगों की खोज में जुट गए। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक बंकर मिला जो असल में उन्हीं सुरंगों से जुड़ा हुआ था। इसके बाद मिलर ने एक टीम को सुरंग में भेजकर दस्तावेज ढूंढ निकालने का फैसला किया। फिर ट्रूमन ने क्रोफोर्ड से कहा कि उसे ठीक 2 घंटे बाद इस पूरी सुरंग को बम से उड़ाना होगा। अब क्रोफोर्ड प्लान के मुताबिक काफी सारे बम इकट्ठा करके मिलर की टीम के पास पहुंच गया। इसके बाद मिलर ने एकरमैन और उसकी टीम को दस्तावेज की जानकारी देकर उन्हें सुरंग में घुसने का आदेश दिया। वो सुरंग में घुसते ही उस दस्तावेज की खोज में लग गए। दूसरी ओर मिलर अपनी टीम के साथ वियतकॉन्ग के सिपाहियों को ढूंढ रहा था और वहीं तीसरी टीम सुरंग की शुरुआत पर निगरानी कर रही थी। क्रोफोर्ड ने भी पूरी सुरंग पर बारूद बिछाने का काम शुरू कर दिया था। उधर सुरंग के अंदर वियतकॉन्ग ने दुश्मनों के लिए अलग अलग जाल बिछा रखे थे। कहीं बिच्छू तो कहीं जंगली मकड़ियां इन फौजियों पर हमला करने को तैयार बैठी थी। तभी अचानक एक बिच्छू के जहरीले डंक से एक यूएस सिपाही की दर्दनाक मौत हो गई। खैर, जब उनकी टीम आगे बढ़ी तो उनके सामने 2 रास्ते थे, इसलिए वो लोग 2 गुट बनाकर अलग अलग रास्तों पर निकल गए। पर थोड़ी ही दूर जाने पर एक जवान गड्ढे में जा गिरा। नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई, क्योंकि वियतकॉन्ग ने गड्ढे में नुकीली लकड़ियों का जाल बिछाया हुआ था।
दूसरी ओर कोल और नेविल नाम के दो सिपाहियों को एक खुफिया कमरा मिला जहां कुछ वेदकोंग सिपाही छिपे हुए थे। नेविल ने धुआंधार गोलियां चलाकर उन्हें मार डाला, लेकिन वेदकोंग के हमले से कोल काफी बुरी तरह घायल हो गया। अब नेविल ने उस दस्तावेज को ढूंढने के लिए कमरे का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर कोल ने नेविल को अकेले ही बाहर जाने को कहा, क्योंकि वो खुद बुरी तरह जख्मी था और उसके लिए अब बाहर जा पाना लगभग नामुमकिन सा था। नेविल उसे इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मजबूरन उसे बाहर निकलना पड़ा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एकरमैन और उसकी टीम भी एक खुफिया कमरे में पहुंच चुके थे। वो सब भी जल्दी से अपनी खोज में जुट गए। तभी अचानक वहाँ एक वेदकोंग सिपाही ने उन पर हमला बोल दिया, पर उन सब ने मिलकर उसे गोलियों से भून डाला। उधर बाहर से क्रॉफोर्ड ने सबको आवाज लगाकर बताया कि ठीक 1 घंटे बाद इस सुरंग में धमाका हो जाएगा। तभी नेविल एकरमैन की टीम से दोबारा मिला और उन्हें अपने साथियों की मौत की खबर दी। उनमें से किसी को भी वो दस्तावेज नहीं मिला था और वो जानते थे कि जल्द ही यहाँ सब कुछ तबाह हो जाएगा। इसलिए एकरमैन ने सबको लेकर बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वो सुरंग के आखिर तक पहुँचे तो एकरमैन ने ढक्कन खोला, लेकिन वो वहीं रुक गया क्योंकि बाहर 2 वेदकोंग सिपाही पहरा दे रहे थे। फिर एकरमैन ने अचानक ढक्कन खोलकर एक सिपाही को गोली से उड़ा दिया। उसी वक्त मिलर भी अपनी टीम लेकर वहां पहुंच गया और उसने दूसरे सिपाही को खत्म कर दिया। आखिरकार एकरमैन और उसके आदमी सुरंग से बाहर निकले और मिलर को अंदर का सारा हाल बताया। उसने मिलर को कुछ कागज दिए, लेकिन बदकिस्मती से वो खास दस्तावेज नहीं ढूंढ पाए। अब मिलर ने उन्हें एक बार फिर सुरंग में जाकर वो दस्तावेज ढूंढने को कहा, क्योंकि उसके मिले बिना ये मिशन पूरा नहीं हो सकता। कुछ ही समय बाद क्रॉफोर्ड भी सुरंग में उनकी मदद करने घुस गया और वो सभी फौजियों को लेकर आगे बढ़ने लगा। कुछ ही दूर जाने पर क्रॉफोर्ड ने अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया। तभी अचानक उन पर वेदकोंग के सिपाहियों ने छिपकर हमला कर दिया। ये कहाँ से आ रहे हैं 2-2 मिनट बाद? एक साथ हमला करो, खत्म करो बात। खैर, इस हमले में क्रॉफोर्ड के एक आदमी की जान चली गई और क्रॉफोर्ड ने गुस्से में आकर अपनी आग उगलने वाली बंदूक से दुश्मनों को जलाकर राख कर दिया। उधर दूसरी टीम को आगे बढ़ते हुए एक कमरा मिला जहां जख्मी वेदकोंग सिपाहियों को इलाज के लिए रखा गया था। जैसे ही फौजी उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े तो एकरमैन ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि जख्मी और निहत्थे सैनिकों पर वार करना उसे ठीक नहीं लगा। वहीं दूसरी ओर सुरंग पतली होने की वजह से क्रॉफोर्ड की आग वाली बंदूक एक जगह फंस गई और तभी मौका देखकर एक वेदकोंग सिपाही ने उस पर गोली चला दी। इससे बंदूक के टैंक में जबरदस्त धमाका हुआ और बेचारा क्रॉफोर्ड भी वहीं जलकर राख हो गया। दूसरी ओर वेदकोंग के सिपाहियों ने ऊपर से एकरमैन की टीम पर बॉम्ब फेंक दिया, जिससे वहां एक जोरदार धमाका हुआ। इसी धमाके में नेविल की मौत हो गई और टीम के कई फौजी बुरी तरह घायल हो गए। लेकिन एकरमैन ने सबको हिम्मत देकर आगे बढ़ने को कहा, ताकि वो जल्दी से मिशन पूरा करके यहाँ से बाहर निकल सकें। लेकिन वेदकोंग वाले उन्हें इतनी आसानी से जाने देने वाले नहीं थे। उन्होंने पीछे से उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। अमेरिकी फौजियों ने भी डटकर उनका सामना किया और इस मुठभेड़ में काफी जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। कई अमेरिकी सिपाही मारे गए, लेकिन एकरमैन ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बहादुरी से दुश्मनों को धूल चटा दी। अब उसकी टीम में सिर्फ एकरमैन और बॉयड नाम का एक सिपाही जिंदा बचे थे। एकरमैन को याद आया कि अब सुरंग के फटने में सिर्फ 30 मिनट बचे थे, लेकिन अब उसे मिशन पूरा करने के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोच लिया था कि वो अपने शहीद हुए साथियों की मौत को यूं जाया नहीं होने देगा और किसी भी हालत में उस दस्तावेज को ढूंढकर ही दम लेगा। उन दोनों ने मिलकर एक शाफ्ट का ढक्कन तोड़ा और एक एक करके अंदर घुस गए। सुरंग काफी पतली थी, इसलिए उन्हें रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ा और तभी बॉयड की नजर एक कमरे में पड़ी जहां वेदकोंग के हथियार रखे हुए थे। तभी अचानक उन्हें अगले कमरे में एक अमेरिकी फौजी दिखाई दिया जिसे वेदकोंग ने बंदी बना रखा था। उसी के साथ टेबल पर वो खास दस्तावेज भी था जिसे वो इतनी देर से ढूंढ रहे थे। अब एकरमैन और बॉयड बिना आवाज किए पीछे मौजूद हथियार लेने पहुंचे, लेकिन दुश्मनों को उनके वहां होने की भनक लग गई थी। वेदकोंग के सिपाहियों ने उन पर हमला बोल दिया, लेकिन एकरमैन खुद उनका मुकाबला करने लगा और उसने बॉयड को वो दस्तावेज लाने भेजा। बॉयड तुरंत भागकर अगले कमरे में गया और उसने अपने साथी को रिहा करके दस्तावेज का डब्बा उठा लिया। उधर एकरमैन ने वेदकोंग सिपाही के पेट में चाकू घोंपकर उसी कमरे में बॉम्ब फेंक दिया, जिससे दुश्मन वहीं मारा गया। फिर उसने बॉयड को अकेले बाहर निकलने को कहा, लेकिन बॉयड उसके बिना जाने को राजी नहीं था। वो दोनों मिलकर आगे बढ़े और कुछ ही देर में उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। वहीं मिलर ने उन्हें संभाला और उनसे वो दस्तावेज ले लिया। आखिरकार एकरमैन और उसकी टीम ने ये कारनामा कर दिखाया था।
मिशन के पूरा होने पर जनरल ने उन्हें बधाई दी और इस दस्तावेज को जलाकर नष्ट करने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही हैकरमैन ने मिलर को वो दस्तावेज जलाते हुए देखा तो वो आग बबूला हो उठा। वो सब पर चिल्लाकर कहने लगा कि जिस दस्तावेज की खातिर उसके साथियों ने अपनी जान गंवा दी थी, तुम उसे यूं ही जला रहे हो। इस पर जनरल ने उसे समझाया कि अगर ये कागज का टुकड़ा गलत हाथों में पड़ जाता तो उनके इतने सैनिक मारे जाते कि वो सोच भी नहीं सकता। लेकिन बेचारे हैकरमैन को उस समय शोहरत या किसी मेडल की चाह नहीं थी। वो तो बस अपने बहादुर साथियों की याद में खोया हुआ था।